हमने फोटो लगा रखी हैं। अंबेडकर जी कैटलिस्ट थे। अंबेडकर जी ने, हम कह सकते हैं, आपकी सोच को रिफाइन किया, आपकी सोच को शेप किया, मगर शक्ति और सोच आपकी थी, हिस्ट्री आपकी थी, दर्द आपका था। तो मेरा कहना है कि मेरे सामने इस भीड़ में 600 अंबेडकर बैठे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, आज पूरा देश 15 अगस्त के इस गौरवपूर्ण मौके पर आज़ादी की जश्न मना रहा है। इसी मौके पर राहुल गांधी ने अपने भाषण में देश की आज़ादी, संविधान और लोकतंत्र की अहमियत पर बात की। अपने संबोधन में उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया और उनके विचारों को याद करते हुए देश के हर नागरिक के अधिकार और बराबरी की बात रखी। राहुल गांधी का ये संदेश स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक संदेश के रूप में सामने आया। भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और समानता की लड़ाई की एक प्रेरणादायक कहानी है। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इतिहास में एक ऐसा मुकाम बनाया जिसने करोड़ों लोगों को अधिकार और सम्मान की राह दिखाई। उन्हें हम भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में भी जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और समानता की लड़ाई की एक प्रेरणादायक कहानी है। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इतिहास में एक ऐसा मुकाम बनाया जिसने करोड़ों लोगों को अधिकार और सम्मान की राह दिखाई। उन्हें हम भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में भी जानते हैं। इंडिया के निर्माता के शक्ल में जिस इंसान ने काम किया, इस समाज की उन्नति के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, सिर्फ दलित इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि पूरा भारत इनके सामने सर झुकाता है, क्योंकि उन्होंने भले ही पहले अपने कम्युनिटी के लिए काम किया, मगर फाइनली जो उन्होंने काम किया वो पूरे भारत के लिए किया। और सल्यूट है उन्हें कि इन्होंने इस वक्त इतने खराब माहौल में रहकर इस समाज को सुधारने की हिम्मत दिखाई और फिर हमारे सामने एक ऐसी हस्ती ने जन्म लिया जिसके नाम के सामने भारत रत्न लगाया जाता है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जी हाँ, ये नाम काफ़ी लंबा चौड़ा है क्योंकि इस नाम में इनकी माता का, इनके पिता का और गुरुजी का भी नाम है। कहते हैं किसी भी इंसान के जीवन में सबसे अहम रोल निभाने वाले दो लोग सबसे खास होते हैं, पहले माँ बाप और दूसरा टीचर। इनका जन्म एक नॉर्मल परिवार में हुआ था, मगर कामकाज ठीक ठाक थे। इनके पूर्वजों और इनके पिताजी का काम काफ़ी पुराने वक्त से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ था। इनकी मदर का नाम था भीमाबाई, तो वहाँ से नाम पड़ा भीमराव। इनके फादर का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और अंबेडकर इनके एक ब्राह्मण टीचर का नाम था, जिन्होंने ये देखा कि ये बच्चा एक ना एक दिन सूरज की तरह चमकेगा और इसकी ज़िंदगी में आने वाले वक्त में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। तो इन्होंने गुरु का फर्ज निभाते हुए इनके लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम से इनको बचाने के लिए इनका सरनेम बदल दिया। ये वो सरनेम जिसकी वजह से इनकी पहचान इस वक्त काफ़ी नेगेटिव तरीके से की जाती थी। यही वजह थी कि इन्होंने इनको अपना खुद का सरनेम दिया, अंबेडकर जी। भीमराव रामजी अंबेडकर कुल 14 भाई बहन थे, लेकिन आप सबसे छोटे थे, इसलिए माँ बाप के सबसे ज़्यादा दुलारे थे। इनकी पैदाइश 14 अप्रैल 1891 में महुआ एमपी में हुई थी और इनकी डेथ 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। इनकी 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम रामाबाई था। ये शादी इनके पिताजी ने काफ़ी कम उम्र में ही करा दी थी और इनकी पहली पत्नी का देहांत 1935 में हुआ था। इसके बाद 1948 में इन्होंने एक ब्राह्मण महिला से शादी की जिनका नाम शारदा था। ये डॉक्टर थीं और इनसे शादी करने के बाद इनका नाम सविता अंबेडकर पड़ गया। अब अगर बात करें एजुकेशन की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस वक्त लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े थे और बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से बीए किया। ये पहले दलित थे जिनका एडमिशन यहाँ हुआ था, क्योंकि तब मैट्रिक तक पहुँचना भी नामुमकिन था। लेकिन जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने उस वक्त लोअर ग्रेड से उठकर मैट्रिक की परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से पास करके दिखाया। तो आइए इस 15 अगस्त पर सिर्फ आज़ादी का जश्न न मनाएं, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन सपनों को भी याद करें जहां हर इंसान को बराबरी, सम्मान और अधिकार मिले। यही इनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।